जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम पहुँचे हैं फ़ज़ाइया हाउसिंग अथॉरिटी, हाउसिंग स्कीम भी इसे बोलते हैं। तो ये है लेक सिटी के साथ इधर रायवेन रोड पे। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे कस्टमर है नवीद साहब, ठीक है। यहाँ पे हम इंशाल्लाह इनका सिस्टम पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, उसको अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। इनका सिस्टम ऑन ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इनवरेक्स। हम उसके साथ ऐड करने वाले 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स इंशाल्लाह। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेटिंग सारी इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी डिटेल आपको चल के ऊपर बताते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, तो ये हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम लगा हुआ है नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके साथ हाइब्रिड सिस्टम 8 किलोवाट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया इनवरेक्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट, ठीक है जी। इसको इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद बाकी डिटेल भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर, रेडीमेड स्ट्रक्चर है। ये बेहतरीन जो अब तक हमने इंस्टॉल किए हैं ना, उनमें से ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसलिए आज से कि ये 12 गेज है। 12 गेज थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, ये चेक करें। और ये इसका गैल्वेनाइज जो होता है ना, हॉट डिप इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। L4 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और प्लस L3 के कम्बिनेशन से हम यहाँ पे 6 पैनल फिट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आ जाए तो हमारा ये नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट, ठीक है जी, ये लगा हुआ है। सर 20 पैनल है, ठीक है जी, वो ऑलरेडी लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे। अब हमने क्या किया जनाब, हमने ये सिस्टम है, ये भी नाइट्रॉक्स का है मॉडल और इनवरेक्स कंपनी का है। ये 8 किलोवाट हाइब्रिड है, सिंगल फेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ 6 न्यू पैनल हमने ऐड किए हैं, ठीक है। वो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ना सिंक्रोनाइजेशन करवाई है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है वो, अब ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। इसमें सिंपल एक जो है ना मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसके साथ 20 पैनल लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया है कि जब ये वापडा पे फीड कर रहा होगा, वापडा होगी तो फीड कर रहा होगा, टोटल 20 पैनल इसके साथ लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, 20 के 20 इसके साथ लगे रहेंगे, ठीक है जी। अब फर्ज करें आपकी जो वापडा चली जाती है, ये सिस्टम हमारा आउटपुट नहीं देता, ठीक है जी। मोस्टली लोगों को पता है, अगर जिसकी नहीं पता तो उसकी रीजन ये है कि ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसको ग्रिड टाई सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये इसकी इनपुट भी यही है, ये देखें यहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है, और इसकी आउटपुट भी यही होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी 2 प्रॉब कनेक्ट होती हैं, एक इनपुट की और उसी के थ्रू उसकी आउटपुट हो रही होती है, ठीक है जी। और दूसरी आपकी डीसी की इनपुट होती है, ठीक है। डीसी मीन के हमारा जो ऊपर से सोलर आ रहा होता है, ये उसकी 2 वायर्स हैं, ठीक है। ये मतलब कि 2 स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमारे 10 पैनल है और इसके ऊपर हमारे 10 पैनल है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, जब वापडा चली जाएगी तो हमारा ये वाला सिस्टम क्या है, आउटपुट हमें नहीं दे रहा, इसलिए हमने एक्सपेंस किया। तो हमने क्या किया, हाइब्रिड सिस्टम साथ में ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वापडा चली गई तो हमारे ये जो वाले 20 वाले पैनल है वो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर यहाँ पे ये यूज किया, ठीक है जी। उस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को हमने क्या किया कि जब वापडा होगी तो इसका ये जो आउटपुट है, ठीक है, वो जाएगी इस सिस्टम को, ठीक है, 20 के 20 पैनल की। अब जब वापडा चली गई तो इसके हाफ पैनल क्या होंगे, 12 पैनल हमने क्या किया, आगे चले गए इस सिस्टम के साथ। 12 पैनल हमने इसके साथ जो आगे ऐड हो गए, और प्लस हमने 6 पैनल और मजीद ऐड कर दिए। तो टोटल इस सिस्टम के साथ हमारे चूंकि 18 पैनल लग सकते हैं मैक्सिमम, 18 पैनल से मुराद के 10,400 वाट की पीवी फोटोवोल्टिक जो है हमारे सोलर वो लग सकता है। तो टोटल हमारे जब वापडा नहीं होगी तो इसके साथ 18 पैनल होंगे। तो 18 पैनल हमें आउटपुट देंगे, घर का लोड भी चलाएंगे, प्लस हमारा बैटरी बैंक भी चार्ज करेंगे, ठीक है जी। तो एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कोई भी अगर आप लोगों को कोई है मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारी वीडियो अगर देखते हैं तो हमारे से आप रब्ता करके उसको हेल्प आउट हम करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी जनाब, इसकी सबसे पहले आ जाए तो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। इसको सॉफ्ट साथ कैसे करते हैं, अभी हमारा बैटरी बैंक लग गया है, मीन के बैटरी बैंक को कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है जी। तो इसको वापडा पे कैसे ऑन करते हैं, काफी लोग पूछ रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो मैं बताता हूँ। वापडा का ब्रेकर आ गया, इसको हम सिंपली इधर से ऑन कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये इधर बटन लगा होता है ऑन ऑफ स्विच, इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है जी। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये एलसीडी पे डिस्प्ले आ जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद बैटरी सेटिंग में आपने क्या करना है, नो बैटरी को सिलेक्ट करना है, ठीक। नो बैटरी को सिलेक्ट करके सेव करवा देना है।
ठीक है, दोबारा चेक कर लेंगे सेटिंग सेव हो गई है कि नहीं। नो बैटरी सेव, ठीक है जी। बैटरी की सेटिंग के बाद आ जाएं तो हमने, अगर हमारा चूंकि नेट मीटरिंग हुई तो हम क्या करेंगे, सेलिंग फर्स्ट वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेलिंग फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बैटरी उसको ये चार्ज करेगा। बैटरी को चार्ज करने के बाद हमारा, अच्छा ये सेटिंग है एनर्जी पैटर्न। यहाँ पे जब दिन के टाइम सूरज निकलेगा तो सबसे पहले वो किसको चार्ज करे या किसको एनर्जी प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे मोस्टली लिखा होता है बैटरी फर्स्ट। तो लोड फर्स्ट रखना चाहिए। लोड फर्स्ट मीन क्या, पहले लोड चलाए, उसके बाद जो अजाफी पावर उससे बैटरियां चार्ज करे, और बैटरियां चार्ज हो जाएंगी, घर का लोड चलेगा, अजाफी होगी तो फिर ये सेलिंग फर्स्ट पे चला जाएगा, मीन के ग्रिड को ये चार्ज करेगा। तो ये हमारी बेस्ट सेटिंग है, इसको हम सेव करवा देंगे। दोबारा चेक कर लें, सेलिंग फर्स्ट, लोड फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारी सेव हो गई। अच्छा इसमें और ये है कि आपके जो बेसिक सेटिंग में टाइम और डेट सेटिंग होती है, यहाँ पे हमने 24 आवर को टिक लगा वो खत्म कर दें, आपका टाइम आ जाएगा, आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे इसको सेव करवा दें। ठीक है, यहाँ पे आप लॉक भी लगा सकते हैं, ऑल सेटिंग, यहाँ पे लॉक, इसका मतलब कि सारी चेंजेस आप लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए। फर्ज करें आपको फॉल्ट आ गया तो घर पे अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये बाकी बेसिक सेटिंग थी, तो ये सारी सेटिंग हो चुकी है हमारी। जो लोग परेशान है जी कि हमारा सिस्टम हमने 15 लाख 20 लाख लगाया है और हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो जब वापडा चली जाती है तो फिर क्या होता है जी, हमें आउटपुट नहीं मिल रही होती। उनके लिए मशवरा यही है कि आप क्या करें, सिंपल एक आपका जो हाइब्रिड सिस्टम एक लें, 3 किलोवाट या 6 किलोवाट या अपनी जरूरत के मुताबिक 8 किलोवाट। हमारे इस सिस्टम के साथ 6 अदद सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो भी क्या करेंगे, जब वापडा आ जाएगी तो बैटरियों को चार्ज करेंगे प्लस वो ग्रिड को फीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये भी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर दी है जी जनाब। तो हमारी ये वाईफाई लॉगर स्टिक आ गई, ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है, इसकी लाइट्स ऑन है। ठीक है, अभी 2 अदद, तीसरी नेट वाली लाइट है वो भी ऑन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चले जाएंगे सोलरमैन स्मार्ट, ये ऐप ऑन होगी। आप यहाँ पे वो कह रहा है जी ऐड नाउ का मतलब है कि वो कह रहा है जी आप प्लांट ऐड करें, तो ये आपको पूछेगा आपकी एक्सेस मीन के उस पर जो मैप है उसको वो अलाउ कर दें आप। ठीक है जी, अलाउ करने के बाद आप आ जाएं, ये आपसे वो कह रहा है कि क्रिएट प्लांट बाय माई सेल्फ, यस, इसको ओके कर दें। ये भी एड्रेस मांगेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लांट नेम पूछ रहा है। प्लांट नेम में हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, उसके बाद आपका पूछेगा जो है स्टैंडर्ड टाइम है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कराची सेलेक्ट कर लेंगे। वो पूछ रहा है कि आपका जो प्लांट टाइप है वो रेजिडेंशियल टू प्रूफ है या कोई और सिस्टम कमर्शियल है, कौन सा इंडस्ट्रियल है, तो आपने रेजिडेंशियल टॉप वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए तो वो सिस्टम टाइप पूछ रहा है, स्टोरेज सिस्टम। ठीक है जी, स्टोरेज सिस्टम क्योंकि बैटरी बैंक इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटी पूछ रहा है, हमारी है 8 किलोवाट, तो हम 8.0 सिर्फ लिखेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, क्रिएट प्लांट को क्रिएट हो गया, ये हमारा प्लांट क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है कि ऐड लॉगर, हमारी जो वाईफाई लॉगर उसको ऐड कर। तो ऐड करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हमारा SN नंबर है उसको स्कैन करेंगे हम, उसका बॉक्स उसको पकड़ लें, इससे स्कैन हो जाता है। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल ऐड करने के बाद वो पूछ रहा है कि आप इसको अपना वाईफाई दें। ठीक है, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाने के वो परमिशन मांग रहा है। ठीक है जी, लोकेशन वो कह रहा है ऑन करें जी, लोकेशन ऑन करनी। उसके बाद आपका ये मांगेगा जो नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका घर का वाईफाई है वो हमने देना होता है। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, इसका वो पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड हम इसका लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसका वाईफाई का पासवर्ड देंगे, ये एक टेस्ट होता है, टेस्ट वो 3 टेस्ट करता है, वो टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी तीसरे टेस्ट पे रुक जाएगा, वो कहेगा जी आपने जो आपका वाईफाई लॉगर स्टिक वाला बॉक्स है उसके ऊपर इसका पासवर्ड लिखा था, ये AP इसका कोड है, इसको आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद ये आपका उसका वाईफाई आ जाएगा। वाईफाई आ गया, ये इसको आपने क्या करना है, सिंपली कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसका पासवर्ड लिखना। पासवर्ड किधर है, ये बॉक्स है, इसी के ऊपर आप देखें तो हमारा ये लिखा होता है। ठीक है जी, ये इसके नीचे देखें। ठीक है, P लिखा हुआ है जो। अब ये पासवर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आगे कॉन्फ़िगरेशन में इंशाल्लाह चला जाएगा अगर हमारा पासवर्ड ठीक लिखा होगा तो। वो कह रहा है कि जी कनेक्ट टू नेटवर्क, यस कनेक्ट टू नेटवर्क। ठीक है, ये खुद ब खुद इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन को सेंस कर लेता है और सिस्टम को
रिस्टार्ट करेगा। रिस्टार्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको वेरीफाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये हमारी वाईफाई लॉगर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वेरीफाई भी अगर हो जाता है तो आगे हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सीडेड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा प्लांट क्रिएट हो गया। अच्छा जनाब, अभी हमारा ये प्लांट कमिश्निंग आ रहा है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा, ये कमिश्निंग वाला टैग ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये प्लांट यहाँ पे एसओसी सारी प्रोडक्शन वगैरह जो भी आ रही होगी वो शो करेगा। अब इस यहाँ पे बाकी हम इसकी सेटिंग वगैरह देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे स्टेटस शो होगा हमें ऑनलाइन कहीं पे भी बैठ के। तो ये हमारी यहाँ पे डिवाइस शो कर देगा कि हमारी वो डिवाइस अभी ऑफलाइन शो कर रहा है। तो जैसे ही कमिश्निंग ख़त्म होगी हमारी ये यहाँ पे ये वाली, तो बाकी चीज़ें भी ये शो कर देगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी जनाब, सिस्टम की जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जो भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, वो आप खुद ही इन्हीं की ज़बानी आप सुन लें। उनके जो सोल्यूशन हमने दिया, जो हम इन तक जो सर्विसेज दे सके, तो वो अपनी ज़बानी ये बताएंगे। ठीक है जी। ये जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही थी, मैंने पहले लगवाया था 10 kVA का ऑन ग्रिड सिस्टम था वो। उसका मुझे अल्टरनेट दो थे कि एक तो मैं यहाँ यूपीएस लगवा लेता, और दूसरा ये कि इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाऊँ। उसमें मुझे दो फ़ायदे ये थे कि एक तो मेरा बिल ज़्यादा कंज़र्व हो रहा था उससे, और दूसरा ये कि जो है मेरी कंजम्पशन जो ऑलरेडी इन माइनस थोड़ी सी जा रही थी, लाइक इट वुड स्टे द सेम। तो मैंने अपना सलू बताया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद हैदर अली साहब ने मुझे कहा कि जी आप हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाएँ। तो इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे मशवरे दिए कि मैं किस किस कंपनीज़ की तरफ जाऊँ, किस बैटरी को चूज़ करूँ, और मतलब सोलर पैनल्स का क्या हिसाब है। तो इनके मशवरे के साथ साथ ही हम माशाल्लाह से चलते रहे, और इन्होंने मतलब कोऑपरेट किया हमारे साथ फुली। तो इनकी कंपनी का नाम सनमैक्स है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ सोलर सर्विसेज, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मिस्टर हैदर अली। तो ये है कि आई एम रियली सेटिस्फाइड विद देयर वर्कफोर्स, और जो है इट्स रियली ग्रेट। और दूसरा एक हमने 8 किलोवाट का सिस्टम लगाया, जो हाइब्रिड हमने बाद में भी एडिशनल लगवाया, और पहले जो हमारे पास था वो 10 किलोवाट था। तो वो 8 किलोवाट का इन्होंने मशवरा दिया था हमें, जो कि आज इन्होंने हमारे घर में इंस्टॉल किया है, एंड कमीशन भी इन्होंने कर दिया है ऑलमोस्ट। तो मुझे ये है कि इनकी जो वर्कमैनशिप है, इनकी कमिटमेंट विद देयर वर्क, आई रियली लव दैट। और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ हम लोग ज़रूर काम कर सर्विसेज बिल्कुल ये हमें प्रोवाइड करेंगे। और जो है प्लीज़, इफ़ एनीवन वांट्स टू हैव सम सोलर सर्विसेज, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मिस्टर हैदर अली। इनका नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे।